ये है, हम अभी सेकेंड फ्लोर पे हैं। गौर करिए कि हाइट कम है। बिल्कुल। हाँ, ये थर्ड फ्लोर है। हाँ, अगर मैं यहाँ से मानती हूँ कि मैं कूद भी जाऊँ ना तो पैर हाथ तो जरूर टूट जाएगा, या मैं अच्छे से कूदूँ तो पैर हाथ ही टूट सकता है, बचने की उम्मीद है यहाँ पर। ये थर्ड फ्लोर है। हाँ, दीवार बहुत से बहुत होगी तो 20 से 25 फीट की दीवार है ये, ऊपर से नीचे, और 25 फीट से वो गिरी है यहाँ। अब जरा मैं कैमरामैन से कहूँगी कि भाई ये 25 फीट की दीवार है, 10, हाँ 25-26 फीट की हार्डली होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस वजह से अगर मैं ये कहती कि नहीं, वो जो दीवार आप देख रहे हैं 1 2 3 4 फ्लोर है, उससे कोई गिरे तो वो तुरंत वहाँ से वो जा सकती है, और उसकी मौत हो सकती है। लेकिन यहाँ से गिरने में, क्योंकि वो कच्चा घास है, पहले मैं कैमरामैन से कहूँगी कि देखिए ये कच्चे घास पे है, कच्चे घास है। हाँ। सोनम की ये तस्वीर को देख के ये समझ में आता है कि उसका जो वेट है बहुत लाइट है, बहुत हैवी नहीं है कि वो गिरी और उसके बॉडी को इतना ज्यादा डैमेज हो गया, टूट गया कहीं से बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, वो जब गिरी होगी ना तो वो जीने की उम्मीद उसके पास होगी। वो तड़प रही थी उस वक्त, तो कह रही थी मुझे बचा लो। तो ये प्रिंसिपल का काम था कि उस वक्त उसको तुरंत उसके इलाज के लिए उसे गाड़ी प्रोवाइड करवा दे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो छात्र छात्राएं क्यों उग्र हुई, उग्रता होने का कारण ये अनियमितताएं आप देखिए ना, किस तरीके से जिंदगी जी रही है बच्चियां, भी जो है किस तरीके से इस घटिया सा बाथरूम को यूज कर रही है, और सरकार को बताया नहीं जा रहा है। सिर्फ सबको मोटी कमाई चाहिए, प्रिंसिपल के को एक मोटा रकम मिल ही जाता है, हर महीने अच्छी मोटी सैलरी मिल जाती है, यहाँ कर्मचारी, हाँ कर्मचारी को मिल जाता है। यहाँ रंग रोगन के नाम पर भी खूब वसूला जाता है, एकदम रंग रोगन समझ सकते हैं, मेंटेनेंस के नाम पर बच्चों से भी लिया जाता है। फिर उसके बाद में सरकार को भी चूना लगाया जाता है, और ये देखिए चूना इसी तरीके से लगाया जाता है। नीतीश कुमार जी आप अगर देख रहे हैं तो मैं आपको खुद नीतीश कुमार जी के पोर्टल पे इस न्यूज़ को डालूंगी और दिखाने की कोशिश करूंगी कि आपके गृह जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब नीतीश कुमार जी का खुद का सपना था, और नल नहीं है। वाह, देखिए ये वॉशरूम है, बच्चियां उसको यूज करती है, और कितना डर्टी वॉशरूम है, जरा देखिए तो। यही मैं यहाँ आती हूँ, मुझे उल्टी भी आ रहा है, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए वॉशरूम है। साफ सफाई के नाम पर पैसे तो बहुत उगाई हो रहे होंगे कि भाई बहुत ज्यादा क्लीन, नीट एंड क्लीन, वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। पानी देखिए, नल नहीं है, कैसे उसमें लकड़ी लगा दिया गया है। कोई मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस सरकार देती है, लेकिन किसके पास जाता है वो, ये जांच का विषय है, और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल इसका जिम्मेवार है। अगर ये थॉट हो, बच्चों को रखने की ये जगह हो, तो मुझे लगता है कि फूस का जो घर है उसमें आप रखिए। पहले होता था ना, ये देखिए ये क्या है, अब पता नहीं क्या है, ये क्या है, ये मेरे समझ से परे, ये गीजर है। ये क्या है, इको फ्रेंडली कलेक्ट एश फ्रॉम हेयर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये स्वच्छता है, हाँ, ये स्वच्छता की ओर जा रहे हैं, ये वॉशरूम के अंदर स्वच्छता की ओर, इको, पता ही। और अगर कोई वॉशरूम में बैठा है उसके कमर में भी चोट आएगा। और ये देखिए तो दीवार, छोड़िए हटाइए जरा, मैंने टच नहीं किया, मेरे पर केस मुकदमा ना होना चाहिए। ये देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो पतला दुबला हाथ है हमारा। और ये नीतीश जी, ये फास्टिंग वाला हाथ है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। मैं आज व्रत में हूँ, लेकिन मैं बाहुबली नहीं हूँ, और ना ही मेरा 2.5 किलो का हाथ है। लेकिन इससे साबित होता है कि इसमें जो काम हुआ है वो 1 नंबर का काम हुआ है, 1 नंबर मतलब सबसे घटिया काम। ये देखिए, इसको भी छू देंगे तो गिर जाएगा। अभी ये देखिए, गिरने पे आ गया है, गिरना ही है इसको। ये देखिए, नहीं गिराते हैं, नहीं तो कहेगा लोग कि भाई हम लोग जबरदस्ती गिरा दिए, बहुत बाहुबली आदमी है। हाँ देखिए, ये क्या है, वो आपको, हाँ मैं बता देती हूँ, इधर ही ना। हाँ, डे, मुझे लग रहा है कि मैं बताती हूँ। जब बच्चियाँ पीरियड्स होते हैं, हाँ वो जो माहौल हो, उस समय जो सिचुएशन होता है बच्चों का,
तो इसमें भी 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ यहाँ सिक्का डालें और वो जो सैनिटरी पैड है वही ना निकल जाता है, फुट से निकल जाता है। तो अभी इसमें है क्या, मतलब सब खाली करके रखी हैं सैनिटरी पैड? बंद किया हुआ है जी। क्यों? अभी हम डालेंगे, अभी इमरजेंसी के नहीं अभी एक मिनट, अभी हम डालेंगे तो आ जाएगा। बंद किया हुआ है, कब से? ये बंद हुआ हॉस्टल कल से। कल से? तुरंत। अच्छा नहीं, कल से मैम, कल से बंद हुआ है और इसके अंदर लेकिन मैं दिखाती हूँ। चूहे का देखिए जो है, सैनिटरी पैड को एकदम हाइजीन समझा जाता है और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बहुत दर्द से उस वक्त गुजरती है, वो महीने का वो पीरियड होता है। और ये देखिए जरा, ये चूहा यहाँ घर बना लिया, पता नहीं चूहा घर बना लिया। यहाँ से लग रहा है कहीं कि हाँ ये कल ही से बंद है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कोई ये कहे कि इसमें सैनिटरी पैड यहाँ से निकल रहा है तो ये बात मानने योग्य नहीं है। आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज आरटीआई फाइल हो जाए तो कल ही पता चलेगा कि इस कॉलेज में प्रिंसिपल की जिम्मेवारियां होती है हर कोने कोने की जांच करने की। मैं वार्डन का मैं कहीं भी नहीं दूंगी, चूंकि ये लोग 4000 5000 कमाने वाली है, इन लोगों के पास कोई जिम्मेवारी नहीं होती, लेकिन प्रिंसिपल के पास जिम्मेवारी होती है। और यहाँ से सैनिटरी पैड के जगह पॉटी पैड निकल रहा है। मैं हाथ से छू लेती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल ये साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ ये देखिए, ये चूहे की पॉटी है। मैं इसको छू के दिखाती हूँ, ये चूहे की पॉटी। अब जरा देखिए, मैंने हाथ लगाया, इसमें मेरे हाथ गंदे हो गए, जरा देखिए तो मेरे हाथ गंदे हो गए। अगर ये सैनिटरी पैड यहाँ से कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? जो हाइजीन है, जिस वक्त उस सिचुएशन को वो लड़कियां फेस करती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी महिलाएं यूज़ करती है, तो वो ये सोचती है कि कुछ अनहाइजीन जैसे चीज़ों से हम बचे। हाँ। ये साफ बता रहा है कि ये बॉक्स जो लगा है ना, इस बॉक्स के नाम पे पैसा वसूली होता है, लेकिन इसमें सैनिटरी पैड नहीं आता है। मैं कहूँगी कैमरामैन को ये दिखाओ ना, ये कितने दिनों से ऐसा होगा। हाँ, ये सैनिटरी पैड के नाम पे जो सरकारी लूट है, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? जो बैठे हैं उस वक्त अगर पीरियड्स में होती हैं और अगर वो खोजे कि मुझे वो चाहिए, सैनिटरी पैड चाहिए, तो वो क्या करेंगी? बाजार जाएंगी। उसकी लाचारी है। यहाँ पैसा रख दिया है कि 1 कॉइन 5 रुपीज 10 रुपीज का दाम है, लेकिन है नहीं। क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे मेंटल हैरेस, जो बच्चों का मेंटल हैरेस होता है, यहाँ से भी शुरू होता है। इसको कहते हैं, अगर हम अचानक से हैं और तुरंत हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी? तो मुझे यूज़ करना है। तो ये एक सहारा था, सरकार ने इसको प्रोवाइड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं लोग, पैड बांटते हैं बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। यहाँ पैड का इस्तेमाल पैसों से, पैड घोटाला हो रहा है। यहाँ पैड घोटाला है। ये पैड मैन का नाम सुना होगा, उन्होंने जिंदगी बदली थी। यहाँ पैड घोटालेबाज कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है, ये बहुत बड़ा चोर है। बिल्कुल, ये बता रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बबीता मैम नहीं कह रही है कि आप चोर हैं। ये आपके काम बता रहे हैं। मैं कहूंगी, ऑफ कोर्स कहूंगी, ऐसे चीजों को देखने के बाद कहूंगी, इतना गंदा स्मेल। हाँ, अगर कोई बच्ची रह रही तो मुझे उल्टी आ रहा है, मैं एक पल यहाँ रहने और टिकने लायक नहीं हूँ ऐसे सिचुएशन में। और दीवार की जो स्मेल है ना, महक है ना, वो मतलब मन घूम रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ना ये नीतीश जी को पूरा खाका लेना चाहिए कि कब कब यहाँ मेंटेनेंस हुआ है। एक बार आ जाते, गृह विभाग के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और तो और उनका सपना रहा कि हमारे गृह जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बने। छात्र छात्रा जो है यहाँ से पढ़ के निकले और अपनी तकदीर बनाए। ये तकदीर बनने से पहले बिगड़ गई, और सोनम की तकदीर बिगाड़ने में कहीं ना कहीं जो है, मैं कहूँगी कि कई दावे हैं। प्रिंसिपल का भी है कि भाई प्रिंसिपल, छात्र छात्राओं का कहना है कि वो गिरी थी, तो जाहिर सी बात है उसको बचाना चाहिए था। 30 मिनट तक वो कर क्या रही थी? तरपना। उसके पहले का जो दावा किया गया कि यहाँ पे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि छात्र, तो हम अभी हो गए ना, प्रताड़ित तो हम अभी हो रहे हैं। पूछो क्यों? मैं अंदर गई, एक तो पसीना हो गया, अंदर में अजीब सा स्मेल है, मतलब वोमिटिंग हो जाए ऐसा स्मेल है। डर्टी बाथरूम इतना गंदा है।
हाँ, एक तो सेफ्टी नहीं, अगर कोई वॉशरूम जाए स्नान करे तो उसका वीडियो बन जाए रील्स के माध्यम से, मतलब बहुत गंदे तरीके से भी वीडियो बन सकता है। और अगर बच्चियां गिरी होगी, आज हम और अभिषेक इसी चीज़ को देखने आए हैं कि वो दर्द उस लड़की की तरफ, उस लड़की के साथ जो मेंटल हैरेस किया गया, उसे एग्जाम नहीं देने दिया गया, क्यों नहीं देने दिया गया, उसके नंबर को कट कर दिया गया ताकि वो कैसे पास करोगी। क्या चाहते थे प्रिंसिपल साहब कि कमरे में ले जाइएगा, कमरे में करिएगा बच्चियों का शोषण। ये देखिए मैं दिखाऊंगी, और ये घास है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए बचने की चांस थी। इससे पता चलता है कि अगर कोई कूदता भी है तो ये चीज़ें हैं बहुत हद तक बचाने की कोशिश करती है। जरा दिखाती हूँ मैं, चाहते ये वही वाला पीछे वाला पोर्शन है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सोनम ने छलांग लगाई थी छत से, और उसके बाद से सोनम तड़पती रही और उसके बाद से उसकी मौत हो गई। ये वही पीछे वाला हिस्सा है। देखिए उस समय उसका माहौल, जब वो कह रही थी, जो वार्डन थी जो देख रेख कर रही थी, देखिए घास इतना है कि मैं दब रही हूँ। जरा देखिए, जरा इतना है कि मैं दब रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अगर कूद भी गई तो हाथ पैर टूटेगा। हर जगह झाड़ी है, हाँ, हर जगह हाँ, दब रही हूँ मैं। देखिए जरा, हाँ, ये है साफ सफाई अभियान। हाँ, आप इसको क्या कहिएगा? ये वही है, ये वही मजाक है जो कहते हैं ना कि आपको सरकारी संस्थाओं के अंदर नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि इन छात्र छात्राओं को तो आप रोक सकते हैं कि नंबर काट लेंगे, हाँ, तुमको रहने नहीं देंगे। अपने कोने में एक अच्छा सा रूम रखेंगे कि जो पास करना है तुमको, हाँ। तो मेरी बात मान लेना। हाँ। अब वो बात क्या हो सकता है ये आप भी बेहतर जान सकते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जो ज्यादा आए बेहतर दिन जानते हैं। रैगिंग का शिकार अपने बच्चों के साथ होते देखते हैं और चुप रहते हैं, इस बार चुप मत होइए कि उसकी भविष्य जो है, ये देखिए, ये पीछे का पर्सन है, जबकि ये क्लीन होना चाहिए। ये हॉस्टल है बच्चियों का, ये पीछे का दरवाजा है, पता ही नहीं यहाँ से कोई भी। ये बता रहा है कि यहाँ पे मेल मेंबर रहते थे, गुटखा वगैरह सब कुछ थूका हुआ है, सूसू वगैरह भी किया हुआ है। अच्छा, जब अब जरा देखिए, कोई उधर से 4 मन चले आ जाएंगे, कोई भी आ सकता है। कौन रात में देखने और जा कौन रहा सा हॉस्टल है? अब देखिए कोई सेफ्टी और नहीं। यहाँ से आराम से अंदर जाएगा और दरवाजा उस गेट पे दिखा चला देते, जाएगा। यहाँ से आप ऐसे कूद के और उसे शीशा से दरवाजा रात से खोल लीजिए और जो मन आए। और यहाँ से जंप किए और यहाँ से चले गए, और फिर उसके बाद से लड़कियों के कमरे का दरवाजा है। हाँ, ये देखिए कितना आसान है, और देखिए रास्ता जाने के लिए भी दे दिया गया है। कुर्सी लगा के, देखिए कुर्सी लगा दिया है, कि ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी। ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत क्या है? ये देखिए तो ज्यादा तकलीफ है इसमें? हम चढ़ के उधर जा सकते, उधर चढ़ के इधर आ सकते। थोड़ा सा अगर हम सोचे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो जगह है, आप देखिए, ये जगह नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पर यहाँ क्योंकि ये अगर कहा जाए छात्रा रहती हैं तो सेफ्टी के साथ नीट एंड क्लीन क्यों होना बहुत आवश्यक होता है। और सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से जब छात्राओं की बात हो रही है तो सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से ये बता रहा है कि कोई भी चाहे, कोई भी हो, वो इस बाउंड्री से आएगा। साहिल, एक बार फोकस कीजिए उस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पीछे की बाउंड्री पे। हाँ, उधर भी चलेंगे, पीछे की बाउंड्री फोकस कीजिए। ये बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री है, और वहां से जंप करके कोई भी आ सकता है। हाँ। क्या होगा, हाथ पैर धोएंगे, अभी इतना गंदगी है। ये हॉस्टल है, ये नर्क नहीं है। यहाँ बच्चे का भविष्य बनता है। जरा गौर करिएगा, जरा गौर से देखिए। कैमरामैन, आपको कह रही हूँ फोकस करने, जरा गौर से देखिए। ये गिरिडीह जिला है। सपना देखा था नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, जहाँ छात्र छात्राओं का सपना पूरा करेंगे, देश विदेश जाएंगे, वहाँ नौकरी करेंगे या फिर इंडिया में करेंगे। हाँ, ये देखिए तो, ये बच्चों, महिलाओं, हम छात्र को थोड़ी देर छोड़ दे, रहो तुम नर्क में। बच्चियां नर्क में रह सकती है क्या? आइए, माँ बाप भी ये नहीं देखते हैं कि बच्चे कहाँ रह रहे हैं भाई, किस हालात में रह रहे हैं। जरा देखिए, डर लग रहा है हमें कि सांप बिच्छू तो नहीं काट लेगा। देखिए देखिए, बच्चों को पर्दा लगाना पड़ रहा है, कितनी बड़ी समस्या है। चादर है, ये पर्दा भी नहीं है। सॉरी टू से, आप तो क्या बोल दी, बहुत अच्छा बात बोल दी। हाँ। मतलब मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि ये बाउंड्री इस
साइड से तो कूदी नहीं होगी, ये बैक साइड है, यहाँ से तो उसने कूदा भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है उधर से कूदा होगा, उधर से जब कूदा होगा तो बचने की चांसेस तो होती है। यहाँ भी, यहाँ इतना इतना यहाँ पेड़, कूद जाती तो हमें लगता है इतना पेड़ पौधा, इतना जंगल झाड़, कमर टूट सकता था, हाथ टूट सकते थे, पैर के हड्डी टूट सकते थे, लेकिन बचाया जा सकता था। लोग लोग दावा भी कर रहे हैं कि गिरने के बाद भी बचने की स्थिति में थी सोनम। वार्डन ने कहा कि सिग्नेचर किया, हाँ। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही थी, गाना सुन रही थी। हाँ। ऐसा क्या हो गया क्या हो गया कि आप एग्जाम भी नहीं दे रहे थे, देने दिए उस बच्ची को, सोनम जिसका नाम है, उस लड़की को आप एग्जाम नहीं में बैठने नहीं देते हैं, उसके नंबर काट दिए जाते हैं, उसके बाद भी आपका जी नहीं भरता। वो गाना सुनती थी, उस वक्त क्या किया होगा, कौन सा मैसेंजर को भेजा होगा। ये गोपाल नंदन, ये प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल के नाम पे कुछ और है। ये सवाल है, गोपाल नंदन के हिस्से में सवाल है, प्रिंसिपल साहब के हिस्से में सवाल है, और बिहार सरकार के हिस्से में सवाल है कि भाई क्या है, ये मजाक है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोलकर नीतीश कुमार अपना पीठ जो थपथपाते हैं, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे ये क्या है। ये पूरा पीछे गंदगी का बार है। और फिर मैं वही कहूंगा कि बाउंड्री से कोई भी अंदर घुस सकता है, और इस जो गर्ल्स हॉस्टल है उनके कमरों को जाके ठकठका सकता है। कुछ भी कर सकता है, 4 आदमी आएगा, मुंह दबाएगा, कुछ भी कर लेगा। हमने बाथरूम दिखाया, बाथरूम में खिड़की जो है वो टूटा हुआ है। बताइए, हाँ। मर्द तो ताकतवर होता है, 18 19 साल 20 साल 22 साल की लड़की ताकतवर होती है क्या? हाँ, 2 लड़की एक कमरे में सोती है, और फिर वो अचानक से 4 आदमी है, एक आदमी आ जाए ना तो वो संभाल लेगा उसको, मुंह बंद कर देगा, और फिर जो होना होगा बाद में पता चला कि हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया, हो सकता है, होता होगा, ये हो सकता है। संभावनाएं बहुत है। संभावनाएं इस तरीके से देखने के बाद महसूस होता है कि हो सकता है, और ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी भी नीतीश कुमार और जितने भी एनडीए में लोग हैं वो देखें कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, ये कूड़ा कॉलेज है। आप हरुआ चरवा विद्यालय के बारे में बोलते हैं, चरवाहा विद्यालय, मुझे लगता है चरवाहा विद्यालय तो ये होगा, ये है चरवाहा विद्यालय, नहीं लगता आपको? बिल्कुल, देख के तो परिस्थिति यही बता रही है कि ये कॉलेज के नाम पे मजाक है। माता पिता का दर्द, चूंकि देखिए माँ बाप हर तकलीफ सह के अपने बच्चों को पढ़ाने भेजता है, सोचता है अच्छा मेरे बच्चे को सरकारी कॉलेज हो गया, अरे बाप रे ये तो लड्डू वाली बात है। लेकिन हाँ, मेरा तो किस्मत जग गया, अब मेरे घर में गरीबी दूर हो जाएगी, मेरी बच्ची जो है वो इंजीनियर बन जाएगी, सिविल इंजीनियर बन जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगी। जिसके जो थॉट्स होते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों पर देखता है, सपना देखता है कि मैं नहीं बना तो मेरे बच्चे बनेंगे। लेकिन क्या गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के वक्त इस तरीके के कई असमस्याएं जो है आपने देखा होगा, हाँ, अनियमितताएं को देखा होगा, किस तरीके से सिर्फ खाना और बोरे की तरह इस हॉस्टल में ठूस देना, हाँ